ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। लद्दाख में भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाज़ा अभी सुलझा भी नहीं है कि चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा पेश कर दिया है। इतना ही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में चीन ने अपना एक नया गांव भी बसाने की रिपोर्ट सामने आई है, जिसे लेकर चीनी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि कंस्ट्रक्शन वर्क एक आम सी बात है, क्योंकि उसके ही अपने इलाके में ये किया जा रहा है। चीन की फॉरेन मिनिस्ट्री ने साफ तौर पर कहा है कि चीन के इलाके में गैर कानूनी तौर से बनाए गए मुबैना अरुणाचल प्रदेश को तस्लीम नहीं किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश चीन का इलाका है और अपने इलाके में कंस्ट्रक्शन वर्क करना ये चीन का हक है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कहा गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 101 घरों का एक नया गांव बना दिया है। ये गांव भारत की हकीकी सरहद के 4.5 किलोमीटर अंदर बना हुआ है। रिपोर्ट में कुछ सैटेलाइट्स इमेजेस के हवाले से कहा गया है कि इस गांव को नवंबर 2019 से नवंबर 2020 के दरमियान बनाया गया। कर्नाटक के शिमोगा जिले में जुमेरात देर रात एक्सप्लोजिव्स यानी धमाकू मादों से भरे एक ट्रक में ज़बरदस्त ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना शदीद था कि आसपास के कई इलाकों के घरों और ऑफिसों के शीशे टूट गए। ऐसा दावा किया जा रहा है कि धमाके की वजह से इलाके की सड़कों पर दरार पड़ गई है और सड़क भी टूट गई है। हादसे में महलूकीन की तादाद बढ़ती जा रही है। अब तक कम से कम 8 अफराद की मौत की खबर सामने आई है। शिमोगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 350 किलोमीटर की दूरी पर है। बताया गया है कि इस ताकतवर धमाके को कानकनी के लिए ले जाया जा रहा था। पत्थर तोड़ने के एक मुकाम पर रात तकरीबन 10:30 बजे यह धमाका हुआ, जिससे न सिर्फ शिमोगा बल्कि पास के चिकमंगलुरु और दावणगेरे अजला में भी झटके महसूस किए गए। शिमोगा में हुए हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अफसोस जाहिर किया है। मुतनाज़े एग्रीकल्चरल क़वानीन को लेकर मरकज़ की मोदी सरकार और किसान तंजीमों के दरमियान 11वें दौर की बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान मोदी सरकार ने इन क़वानीन को करीब 2 साल तक टालने की तजवीज़ रखी है, लेकिन किसान तंजीमें इसे खारिज कर चुके हैं। किसानों के साथ बातचीत में मोदी सरकार ने अपील भी की है कि किसान तंजीमें उनकी इस तजवीज़ पर गौर करें। इस दौरान ये भी देखने में आया है कि किसानों ने ब्रेक में फिर अपने साथ लाया हुआ खाना ही खाया। दूसरी जानिब एहतजाजी किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हुए हैं। किसान लीडर राकेश टिकैत का कहना है कि किसान ट्रैक्टर रैली ज़रूर निकालेंगे, हम तिरंगे के साथ रैली निकाल रहे हैं, ऐसे में इस पर इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही है। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के मुबैना व्हाट्सएप चैट का हवाला देते हुए कहा कि दूसरों को देशभक्ति और नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट बांटने वाले अब पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की मीटिंग में उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि सरकार ने किसान तंजीमों के साथ बातचीत के नाम पर हैरान करने वाला घुमंड दिखाया है। इसके अलावा सोनिया गांधी ने फरवरी में पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत पर कहा कि ये बजट सेशन है, लेकिन कई ऐसे अवामी मुद्दे हैं जिन पर पूरी तरह से बहस किए जाने की ज़रूरत है, लेकिन क्या इस पर मोदी सरकार राज़ी होती है या नहीं, ये देखना होगा। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भोपाल में एक लड़की के साथ जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल के वाक़े पर गहरे रंज व गम का इजहार करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि ख़वातीन की हिफाजत में भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की सरकारें हर जगह नाकाम साबित हो रही हैं। राहुल गांधी ने भोपाल में एक लड़की के कत्ल के वाक़े को उत्तर प्रदेश के हाथरस गैंगरेप और मर्डर के वाक़े से तशबीह देते हुए कहा कि हाथरस जैसे वाक़यात BJP हुकूमत में रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और BJP ख़वातीन की हिफाजत में नाकाम हो रही है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि हाथरस की तरह गैर इंसानी वाक़ये कितनी बार दोहराए जाएंगे। BJP हुकूमत न सिर्फ ख़वातीन की सलामती में नाकाम रही है, बल्कि मुतासरा अफराद और उनके अहल खाना के साथ इंसानी सतह पर सलूक करने में भी BJP नाकाम हो गई है। सोशल मीडिया पर काबिल एतराज़ पोस्ट को लेकर सरकारी फरमान पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के दरमियान फिर एक बार लफ्जी जंग शुरू हो गई है। दरअसल सोशल मीडिया पर मिनिस्टर्स, MPs और MLAs या फिर सरकारी अफसरों के खिलाफ काबिल एतराज़ रिमार्क्स करने पर कानूनी कार्रवाई करने का बिहार की नीतीश सरकार ने
कानूनी कार्रवाई करने का ऐलान किया है। इससे मुताल्लिक एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसी सर्कुलर को लेकर आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को चैलेंज दिया है और कहा है कि मुझे गिरफ्तार करो। तेजस्वी यादव ने अपने ट्वीट में लिखा कि 60 घोटालों को रचने वाले नीतीश कुमार करप्शन के भीष्म पितामह, खतरनाक मुजरिमों के मुहाफिज, गैर अखलाकी और गैर कानूनी सरकार के कमज़ोर मुखिया है। बिहार पुलिस शराब बेचती है, मुजरिमों को बचाती है, बेकसूरों को फंसाती है। सीएम को चैलेंज करता हूं, अब करो इस हुक्म के तहत मुझे गिरफ्तार। तेलंगाना में तेजी से तालीमी इदारों को दोबारा खोलने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अहम SSC एग्ज़ाम से मुताल्लिक भी फैसला लिया जा रहा है। खबर है कि 17 मई से SSC एग्ज़ाम्स की शुरुआत हो सकती है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। ऑनलाइन समेत ऑफलाइन और फेस टू फेस क्लासेस दोनों ही तरह के क्लासेस चलाए जाने के बाद SSC के स्टूडेंट्स अब 17 मई को होने वाली SSC पब्लिक एग्जामिनेशन में हिस्सा ले सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 2020-21 एकेडमिक कैलेंडर में 17 मई से 26 मई तक SSC के एग्ज़ाम्स को ऑर्गेनाइज करने की तैयारियां टाल दी हैं। काबिल ज़िक्र ये भी है कि 1 फरवरी से रियासत तेलंगाना के स्कूलों को फिजिकल क्लासेस के लिए फिर से खोला जा रहा है। एग्ज़ाम्स को जोड़कर लगभग 89 दिनों की क्लासेस चलाई जाएंगी। 26 मई इसका लास्ट वर्किंग डे होगा। इसके बाद 27 मई से 13 जून तक गर्मी की छुट्टियां होंगी। डिपार्टमेंट ने इसका प्रपोजल रियासती हुकूमत को भेज दिया है और अब इस पर रियासती हुकूमत के अप्रूवल का इंतज़ार है। डिपार्टमेंट ने यह भी साफ कर दिया है कि अटेंडेंस कम होने के बावजूद जो भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम्स देना चाहते हों वो दे सकते हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से जोर देकर कहा गया है कि किसी भी वजह से किसी भी स्टूडेंट को एग्ज़ाम लिखने से रोका नहीं जाएगा। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। तहरीक जवानान पाकिस्तान के चेयरमैन अब्दुल्ला गुल ने की तुर्क सदर की तारीफ। कहा, मुस्लिम दुनिया के निडर, बेबाक और हर दिल अजीज लीडर हैं एर्दोगान, उठाते हैं मुसलमानों पर जुल्म के खिलाफ आवाज। UAE और अमेरिका के दरमियान F-35 जेट फाइटर प्लेन्स को लेकर हो ही गया एग्रीमेंट। 18 ड्रोन्स भी खरीदेगा UAE। नए कवानीन को लेकर गूगल ने दी ऑस्ट्रेलिया को वार्निंग। कहा, मजबूर करने की कोशिश की गई तो ऑस्ट्रेलिया से हटा लेगा अपना सर्च इंजन। अरुणाचल प्रदेश में चीन ने बसा लिया एक पूरा गांव, तामीर कर दिए 101 घर। अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना इलाका। कहा, अपने इलाके में कंस्ट्रक्शन आम सी बात। ताकतवर धमाकों से लरज उठा कर्नाटक का जिला शिमोगा। एक्सप्लोजिव ले जा रहे ट्रक में धमाके से कम 8 अफराद हलाक, करीबी इमारतों के टूट गए शीशे। और तेलंगाना में 17 मई से हो सकते हैं SSC एग्जाम्स। अटेंडेंस कम होने वाले स्टूडेंट्स भी दे पाएंगे एग्जाम्स। किसी भी वजह से स्टूडेंट्स को नहीं रोका जाएगा। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।